गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल पर अब तक नाउन का चैप्टर क्लोज हो गया है, प्रोनाउन का हो गया है, आर्टिकल हो गया है, वर्ब का चैप्टर क्लोज हो गया है और मॉडल का भी चैप्टर क्लोज हो गया है। आपके चैनल पर, भैया आपका चैनल है, मेरा थोड़े है। आप पढ़ रहे हो तो आपका चैनल है, ठीक है जी। आपके चैनल पर क्या है, एडजेक्टिव का चैप्टर अधूरा चल रहा है, पेंडिंग में, तो उसे पूरा कर लिया जाए। अब इसको हम शुरू कर रहे हैं और जल्दी ही प्रीपोजिशन का चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए, तो एडजेक्टिव के चैप्टर में कुल 15 वीडियोस बन चुकी हैं। आज 16 नंबर पर पोजीशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश सेंटेंसेस। अंग्रेजी वाक्य में विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है। तो पोजीशन पढ़ाने के पूर्व मैं आपको यूज ऑफ एडजेक्टिव बता देना चाहता हूं, और यूज ऑफ एडजेक्टिव के लिए आप वीडियो नंबर 1 में जाएंगे, यानी एडजेक्टिव पार्ट 1 में जाएंगे, वहां पर पढ़ लीजिएगा। देखिए, एडजेक्टिव के प्रयोग करने की 2 विधियां होती हैं। पहली विधि को अल्टरनेटिव यूज कहा जाता है और दूसरी को प्रेडिकेटिव यूज कहा जाता है, ठीक। अब अल्टरनेटिव यूज में एडजेक्टिव सदैव किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। किसको? नाउन को। और जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसके पूर्व वह प्रयुक्त होता है। ऐसी दशा में यह एडजेक्टिव सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही पार्ट्स में प्रयुक्त हो सकता है। ये अल्टरनेटिव यूज हुआ। अब अल्टरनेटिव यूज में एडजेक्टिव का प्रयोग करने का जो मैनर होता है, मेथड, उसे ही हम कहते हैं अट्रीब्यूटिवली कहते हैं। क्या कहते हैं? अट्रीब्यूटिवली कहते हैं, तरीके को। अब चलिए, दूसरा जो प्रयोग की विधि है, क्या? प्रेडिकेटिव यूज। क्या भैया? प्रेडिकेटिव यूज। अब प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है कि एडजेक्टिव किसी नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो फिर कैसे करता है? पहली विधि में भी नाउन है और दूसरी विधि में भी नाउन है। देखिए, पहली विधि में क्या है, नाउन के पहले आ रहा है, अब प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। अब दूसरी जो विधि है, सेकंड मेथड है, उसमें यह नाउन प्रोनाउन दोनों को। तो जानते हैं क्या होता है? ऐसी दिशा में यह न तो नाउन के पूर्व लगता है, न तो प्रोनाउन के पूर्व। प्रोनाउन के पूर्व तो एडजेक्टिव आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर आता है तो नाउन के पूर्व, तो नाउन के पूर्व आता है तो कौन सा प्रयोग? अट्रीब्यूटिव यूज हो जाता है। लेकिन नाउन से दूर, अर्थात प्रेडिकेट पार्ट में क्रिया के बाद, देखिए कहीं भी जनरली क्या होता है कि ऐसी दिशा में नाउन सब्जेक्ट का हिस्सा होता है और जो इसका क्वालिफायर होता है वो प्रेडिकेट पार्ट में होता है। यानी जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है तो नाउन में 2 कंडीशन आ जाती है, नाउन के पहले, नाउन के बाद। तो नाउन के पहले अगर प्रयोग होता है तो वो अट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है, और नाउन के बाद होता है तो वो प्रेडिकेटिव यूज होता है, ठीक। तो नाउन के बाद अगर प्रयुक्त होता है तो कहाँ जाता है? जनरली क्या होता है? ऑलवेज, ठीक है ना, प्रेडिकेट पार्ट में, यानी क्रिया के बाद प्रेडिकेट पार्ट। अब चलिए, अगर प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करता है तो कहा जाता है प्रेडिकेट पार्ट, ठीक। ये यूज करने का मेथड हुआ। अब हम कह रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कुछ नहीं डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, टर्म का डिफरेंस है। इसलिए स्टूडेंट होता है कंफ्यूज। जो यूज की विधि है ना, हम कहते हैं कि पहली विधि में अट्रीब्यूटिव यूज में हम क्या कर रहे हैं? एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पूर्व कर दे रहे हैं। तो बताइए, एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ हुई?
नाउन के पूर्व हो गए, और क्या दिक्कत है। अब दूसरी विधि में यानी प्रेडिकेटिव यूज में हम एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ कर दे रहे हैं, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद, यानी नाउन प्रोनाउन से दूर, क्रिया के बाद, यानी प्रेडिकेट पार्ट में करते हैं, यानी दूर हो जाता है, तो पोजीशन कहाँ चली गई, प्रेडिकेट पार्ट, सीधा सीधा। तो अगर एट्रीब्यूटिव यूज है, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग आप एट्रीब्यूटिवली करते हो, तो वह हमेशा नाउन के पूर्व होगा, और वह नाउन सब्जेक्ट अथवा प्रेडिकेट का हिस्सा हो सकता है। ऐसी दशा में एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हिस्सा हो सकता है। आज जब यह नाउन या प्रोनाउन से दूर होता है, ठीक है ना, तो ऐसे प्रयोग को प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। इस तरह से जब हम प्रेडिकेटिव यूज में प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग प्रेडिकेटिवली हुआ है। अर्थात जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग प्रेडिकेटिवली करते हैं प्रेडिकेटिवली, अभी हम लिखेंगे, तो वह प्रेडिकेट का हिस्सा होता है, सब्जेक्ट का नहीं। एक कारण है, प्रेडिकेट शब्द से प्रेडिकेटिवली बना है, ठीक ना। और एट्रीब्यूटिवली कैसे बना, देखिए एट्रीब्यूट का मतलब होता है इच्छा व्यक्त करना, यानी इच्छा अनुसार, अर्थात चाहे सब्जेक्ट पार्ट में कर दो और चाहे प्रेडिकेट पार्ट में कर दो, लेकिन शर्त यह रहेगी नाउन के पूर्व। तो एट्रीब्यूटिव यूज में, यानी जब भी तुम नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पूर्व करते हो, अर्थात एट्रीब्यूटिवली करते हो, ठीक ना, तो वो इच्छा अनुसार सब्जेक्ट का भी हिस्सा हो सकता है और प्रेडिकेट का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब प्रेडिकेटिवली करते हो तो इच्छा नहीं चलेगी, तब वो नाउन तो सब्जेक्ट का हिस्सा होगा, प्रोनाउन तो सब्जेक्ट का हिस्सा होगा, लेकिन एडजेक्टिव किसका हिस्सा होगा जानते हो, हमेशा प्रेडिकेट का हिस्सा हो, ठीक। उसमें मैंने एक अपवाद भी दिया है, क्या दी, द सम टोटल, यानी टोटल ऐसा एक शब्द है जो नाउन के जस्ट आफ्टर यूज होता है, ये प्रेडिकेटिव यूज में आता है। उस वीडियो को आप जरूर देख लें। तो अगर यूज आता है तो पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमको पोजीशन में क्या बताना है कि भाई एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ, नाउन के पूर्व या नाउन के बाद, यही बताना है ना। और कुछ खास रूल्स हैं उनको बता देना है। तो जानते हैं यह वीडियो एग्जाम के दृष्टिकोण से वाह वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जा रहा है, ये है नंबर, यहाँ नोट कर दे रहा हूँ क्या, ऐसा हालांकि हम सब में नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर कर दे रहे हैं, बहुत दिन बाद स्टार्ट हो रही है इसलिए। तो एडजेक्टिव पार्ट 16 है, अब तक 50 वीडियोस बन चुकी है। तो क्या पार्ट 16 का संबंध जानते हैं क्या है, पोजीशन, क्या है, पोजीशन ऑफ क्या, डिफरेंट, पोजीशन ऑफ क्या जी, डिफरेंट, ठीक है, पोजीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर हम टाइप्स लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश, ठीक है। अब नहीं आना चाहिए उधर, ठीक है, सेंटेंसेस, इसलिए यहाँ लिख देते, ये हेडिंग है। अब चलिए, तभी आपने लेक्चर सुना। अब हम सीधे जो है रूल पर आते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को जो प्रयोग करने की विधि है, दो विधियां, या तो एट्रीब्यूटिवली या तो प्रेडिकेटिवली। उन्हीं दो विधियों को लेते हुए एडजेक्टिव की पोजीशन से संबंधित नियम बने हुए हैं। क्या बने हुए, नियम। तो नियम कौन कौन है भैया, तो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1। अब चलिए, अब रूल नंबर 1 क्या कहता है जानते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आप पढ़ चुके हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो प्रॉपर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी,
दो काइंड्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग चाहे एट्रीब्यूटिवली करो और चाहे प्रेडिकेटिवली करो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम क्या लिखेंगे रूल नंबर 1 में, क्या प्रॉपर, क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या है ऑफ क्वालिटी आर यूज्ड, क्या एट्रीब्यूटिवली, क्या भैया एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली समझ गए होंगे। तो ये दो ऐसे काइंड्स हैं जिनका प्रयोग आप चाहे एट्रीब्यूटिवली करो और चाहे आप प्रेडिकेटिवली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रॉपर का एडजेक्टिव की लिस्ट में दिया हूँ, तरीका भी बताया हूँ। प्रॉपर एडजेक्टिव की उत्पत्ति क्या, या तो किसी कंटिनेंट के नाम पर यानी महाद्वीप के नाम पर या किसी कंट्री के नाम पर होती है। तो इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, इंडिया क्या है द नेम ऑफ कंट्री, तो क्या हुआ भैया इंडिया से इंडियन, कुछ समझ में आया। अब अफ्रीका क्या है भैया द नेम ऑफ कंटिनेंट, तो क्या होगा अफ्रीका से अफ्रीकन, अमेरिका से अमेरिकन, ठीक है जी। एशिया से एशियन, रसिया से रशियन। तो थोड़ा उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और इसमें एक जो पूरी अगर कम लिस्ट चाहते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट चाहते हैं, तो आर्टिकल में चले जाइए आप, ठीक ना। तो एक आर्टिकल में है, लगभग मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो कंफर्म हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि नंबर इधर हो गया होगा आर्टिकल, ठीक ना। रूल नंबर 48 किसमें जाएंगे आप, यूज ऑफ आर्टिकल में, पोजीशन ऑफ आर्टिकल में, रूल नंबर 48 में चले जाइए, वहाँ पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। पूरे दुनिया भर के देश और कॉन्टिनेंट से कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव हमने बनाकर लिस्ट सौंप दिया है। तो 2 वीडियो जरूर आप देखें, उसके बाद इस नियम को और क्लियर कर लें। तो चलिए इंडिया से इंडियन, तो हम एग्जाम्पल देते हैं भैया, क्या देते हैं भैया, दिस कहते हैं कि दिस इज एंड, बोलिए इंडियन का डिश, यह भारतीय व्यंजन है। तो ये हमारा हुआ नाउन, बोलिए ये हमारा हुआ नाउन, और इंडियन हुआ क्या जी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। इसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं इस प्रॉपर एडजेक्टिव का, देखिए इस प्रॉपर एडजेक्टिव का हम प्रयोग कर रहे हैं कहाँ, बिफोर नाउन। अब परंतु यह प्रेडिकेट पार्ट में पहले ही मैं बता दिया हूँ कि एट्रीब्यूटिव यूज में हम पहले केवल ये देखेंगे वो नाउन के पहले है कि नहीं है। तो ये नाउन के पहले है, तो इसका मतलब देखिए इस प्रयोग को अगर प्रयोग कहोगे तो एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इस प्रयोग को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज। लेकिन नाउन के पूर्व किसी एडजेक्टिव के प्रयोग करने की विधि को यानी तरीके को, मैनर को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिवली। इसका मतलब इंडियन क्या है, इंडियन इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, देखो आ रहा है नहीं, एट्रीब्यूटिवली याद कर रहा है ना। चलो भैया ये हुआ। अब सेम यहाँ पर ये देखना है आपको, जलवायु कर गया, बच्चे सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ क्या लिखना है आपको, यूज इंडियन इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, ठीक है। ये देखो ये हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या चीज समझना है, मैंने क्या बताया कि आपको नाउन के बिफोर करना है, तो नाउन के बिफोर तो होगा वह सब्जेक्ट अथवा
प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा होगा, यहाँ पर हो गया। अब इसी को हम इधर भी ला सकते हैं, फिर भी जो मेथड हमारा वही रहेगा। तो चलते हैं, हम क्या करते हैं, करें दिस, इसको इधर ले आ दिए, इसको स्वतंत्र कर दीजिए तो प्रेडिकेटिव हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं प्रेडिकेट पार्ट में इसको करना चाहते हैं, तो क्या कर देंगे, देखिए दी लगा देते हैं, दी इंडियन क्या जी, दिस इज, देखिए भारतीय व्यंजन क्या जी, मधुर है, क्या है, स्वीट। कर दिया कि नहीं कर दिया, स्वीट। अब देखिए यहाँ पर इंडियन का प्रयोग आप क्या कर रहे हो, एट्रीब्यूटली हो रहा है, इसके पहले हो रहा है, तरीका वही है। फर्क ये है कि इस बार इसको हम सब्जेक्ट पार्ट में कर दिए। किस पार्ट में, यहाँ प्रेडिकेट पार्ट में था, यहाँ सब्जेक्ट। तो यूज क्या जी, इंडियन इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, ठीक है ना भैया, हाँ एट्रीब्यूटिवली, कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये जो चीज है, अब हम किसका जी, ये प्रॉपर एडजेक्टिव था। अब हम लेते हैं क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जांपल लेते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखो, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ पर देखो स्वीट है, ठीक है ना। ये जो इंडियन, बोलो डिस को क्वालिफाई कर रहा है, बोलो क्वालिफाइज किया, और ये स्वीट भी तो डिस को क्वालिफाइज कर रहा है, बोलो, एक ही सेंटेंस में समझा देता है, किया कि नहीं। तो डिस के दो क्वालिफायर्स हैं, एक है इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव और दूसरा है स्वीट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है भैया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब सवाल है कि इस स्वीट का प्रयोग कैसे होगा, किस विधि से। तो ये प्रेडिकेटिवली हो रहा है, क्यों, ये डिस की विशेषता तो बता रहा है लेकिन स्वतंत्र है, डिस के पहले नहीं आया है, तो नाउन से दूर क्रिया के बाद प्रयुक्त है, अर्थात प्रेडिकेट पार्ट में प्रयुक्त है, स्वतंत्र है। देखो यहाँ पर ये भी प्रेडिकेट पार्ट में है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट प्रेडिकेट शब्द से ही उल्टा कर देते हैं। प्रेडिकेट पार्ट में ये भी है लेकिन नाउन के पूर्व है, तो प्रेडिकेटिव नहीं यूज है ये, ठीक ना। यहाँ प्रेडिकेट पार्ट में तो है लेकिन नाउन से दूर है, ठीक ना, स्वतंत्र है, इसलिए क्या हुआ, प्रेडिकेटिव यूज हुआ। इस तरह से इस बात में स्वीट का प्रयोग क्या हुआ, स्वीट इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली। क्या लिखोगे, स्वीट इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना, ऊपर चलिए। हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, दिस, ठीक ना, दिस इज अ, उसी को अगर हम लिखते हैं क्या नहीं कि स्वीट को उठा ले, चलिए, दिस इज अ स्वीट डिश, उठा लिया। अब देखें तो ये स्वीट क्या हुआ, बोलिए, ये स्वीट क्या, एडजेक्टिव ऑफ, क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, प्रयोग कैसे हुआ, इस नाउन के पूर्व हुआ, इस नाउन के पूर्व हो रहा है, तो भले ही वो जा रहा है प्रेडिकेट पार्ट में, लेकिन प्रयोग की विधि क्या हुई, बोलिए, एट्रीब्यूटिवली, क्या हुई, एट्रीब्यूटिवली। तो आप लिख सकते हैं क्या, चाहे तो पूरा लिख ले, स्वीट इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी को हम क्या करते हैं, जानते हैं, इस डिश को इससे जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, दिस डिश इज स्वीट,
तो जब दिस हट गया यहाँ से तो आर्टिकल भी गायब हो गया। आर्टिकल का चैप्टर पढ़िए, गायब हुआ कि नहीं हो गया। तो दिस इज स्वीट, बोलिए स्वतंत्र हुआ कि नहीं हुआ। तो इस बार यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट और यहाँ पर प्रेडिकेट पार्ट, तो प्रेडिकेट पार्ट में स्वीट का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से तो कर दिए, बोलिए कर दिए कि नहीं कर दिए। लेकिन क्वालिफाई किसको कर रहा है, बोलिए दिस को कर रहा है ना। तो कहाँ प्रयोग कर रहा है, नाउन से दूर, नाउन से दूर, ठीक। क्रिया के बाद प्रेडिकेट पार्ट में स्वतंत्र रूप से, तो जब भी किसी एडजेक्टिव का प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से प्रेडिकेट पार्ट में करते हो तो वह प्रयोग क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। और इस प्रकार के प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिवली कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वीट इज यूज्ड का प्रेडिकेटिवली, तो वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, ठीक ना जी। अब रही बात एक प्रोनाउन का एग्जांपल देने का, तो प्रोनाउन में भैया, प्रोनाउन में क्या है, अब देखो प्रोनाउन में हम कह रहे हैं कि ही इज गुड, ही इज गुड, क्या जी, ही इज गुड। तो गुड किसकी विशेषता बताया, इस प्रोनाउन की, तो यूज क्या हो गया, यानी बोलो गुड इज, ठीक। अब प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग आप प्रोनाउन के पूर्व नहीं कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, बोलो गुड इज, कितना जी, यूज्ड प्रेडिकेटिवली, क्या जी, प्रेडिकेटिवली, ठीक है ना, हो गया। अब हम रूल 2 पर आते हैं, कहा जी, रूल 2 पर आते हैं। रूल 2 क्या कहता है, अब देखिए हम रूल 2 को हम सेकंड पार्ट में लेते हैं, क्योंकि क्या होता है वीडियो बड़ी लंबी होती है, आप परेशान हो जाते हो। हो गया, चलिए तो चले अब इसके देखिए पार्ट 2 में, यानी रूल 2 में सीधा मैंने तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि इससे समय भी बचेगा आपका, हाँ, और मेरा तो नहीं बचेगा, मुझे तो नोट करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए रूल 2 क्या कहता है, सम एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड प्रेडिकेटिवली, यानी कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा जो है प्रेडिकेटिवली होता है, अर्थात प्रेडिकेट पार्ट में होता है स्वतंत्र रूप से। तो इनकी लिस्ट आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्लीप का मतलब निद्रावस्था में, अलाइव का मतलब सजीव और जीवंत होता है, इल का मतलब बीमार या अस्वस्थ होता है, और अवाक का मतलब सचेत, अफ्रेड का मतलब भयभीत यानी डरा हुआ, और असेम का मतलब लज्जित, अलाइव का मतलब समरूप यानी आकृति में समरूप, ठीक है ना, और अलोन का मतलब अकेला। अब फॉर एग्जांपल लीजिए, द बेबी इज, ठीक है, द बेबी इज अस्लीप, कहाँ है, छोटा बच्चा है, तो बच्चा निद्रावस्था में है, उसमें इन नहीं लगाएंगे कि द बेबी इज इन अस्लीप, अपने मन का काम नहीं करेंगे, उसका अर्थ ही होता है निद्रावस्था में। द चाइल्ड इज इल, क्या है, बच्चा बीमार है। दिस किड इज अफ्रेड, या किड का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ भी उसका मतलब ही छोटा बच्चा है, यानी बच्चा क्या है, डरा हुआ है। और शी वाज अलोन, वह अकेली थी। अब देखिए इनका प्रयोग अगर आप गलती से सब्जेक्ट पार्ट में करते हो तो गलत होगा, और सब्जेक्ट पार्ट में तभी होगा जब किसी नाम के पूर्व लगा होगा। स्वतंत्र रूप से सब्जेक्ट पार्ट में किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग स्वतंत्र रूप से सब्जेक्ट के स्थान पर होता ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आप सब्जेक्ट पार्ट में नहीं ले जा पाओगे। जब भी रखोगे प्रेडिकेट पार्ट में, यानी प्रेडिकेटली यूज करोगे। दूसरी बात, स्वतंत्र रूप से, इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता, और क्या है जी, ये प्रोनाउन की विशेषता अभी भी मैंने पढ़ाया था रूल 1 में, ठीक है ना। अब चलिए, दिस एनिमल इज स्टिल अलाइव, यह जंतु अभी भी जीवंत है, ठीक है ना, जीवित है। अब यहाँ पर क्या है, अलाइव का क्या मतलब हमें लिखा है, देखिए अलाइव कहाँ चला गया,
ये है, सजीव है या जीवंत है, ही इज अवाक, वो सचेत है यानी चौकन्ना है। अब देवर असेंट, वे लज्जित थे, और देयर अपीयरेंस लुक अलाइक, उनका क्या जी, उनका अपीयरेंस यानी दो व्यक्ति कम से कम है, तो उनका अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब छवि यानी मुखड़ा, चेहरे की बनावट क्या है, लुक अलाइक, समरूप है यानी एक जैसा है। तो नेक्स्ट रूल पार्ट 3 में, हाँ रूल 3 देखिए क्या कहता है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्लिक इंटरेस्टिंग ऑब्लिक न्यू, यहाँ पर 3 ऐसे शब्द दिए गए हैं जो क्या है, बोलिए एडजेक्टिव, क्या है बोलिए, ये सब एडजेक्टिव्स है यानी एडजेक्टिव है। वन वर्ड में क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पर दिया गया है इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक, यदि किसी सेंटेंस में इंडिफिनिट प्रोनाउन हो और उनके पहले या बाद लगाने की आपको जरूरत हो, क्या, ये एडजेक्टिव, यानी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और न्यू शब्द का प्रयोग आप इंडिफिनिट प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये तीनों शब्द क्वालिफाई करेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन को, तो इनका पोजीशन कहाँ होगी, सेंटेंस में इनकी पोजीशन कहाँ होगी, तो इनकी पोजीशन हमेशा इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद होगी। अब सवाल ये उठता है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, तो इसके लिए तो आपको क्या इंडिफिनिट प्रोनाउन की वीडियो देखनी पड़ेगी जो ऑलरेडी क्या है, अपलोडेड है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन की लिस्ट आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ इंडिफिनिट प्रोनाउन जो शब्द है उनको मैं करता हूँ अंडरलाइन। तो चलिए सबसे पहले हम इंडिफिनिट प्रोनाउन दिखाते हैं। देखिए ही इज, हम दोनों समझाते हैं एक साथ, ठीक, ही इज समबॉडी इंपॉर्टेंट, ये जो है समबॉडी जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। अब इसके साथ अगर हम चाहते हैं इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और न्यू में से कुछ लगाना तो इंपॉर्टेंट लगाएंगे और बाद में ही प्रयुक्त करेंगे, यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद इन 3 शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग होता है क्या, इंडिफिनिट प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। अब इसी तरह से यहाँ देखिए समथिंग का, टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक ना, का ही इज समबॉडी इंपॉर्टेंट, वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग, मुझे का कुछ रुचिपूर्ण बताओ, रुचिकर बताओ या रुचिपूर्ण बताओ, नीरस नहीं। अब देखिए आई हैव नथिंग न्यू टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है, तो न्यू का प्रयोग बाद में हो रहा है। अब नथिंग न्यू हैपेंड, कुछ भी नया नहीं हुआ है, तो नथिंग क्या है भैया, इंडिफिनिट प्रोनाउन, नथिंग क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन जो पहले लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए नोबॉडी न्यू केम हियर, ठीक ना, कोई नया क्या है, नोबॉडी न्यू, कोई नया व्यक्ति यहाँ नहीं आया। इज देयर नन इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, इज देयर नन इम्पॉर्टेंट, ठीक ना, देयर, तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग हुआ है और ये प्रेडिकेट पार्ट में देयर क्या है, और वह प्लेस है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर कोई क्या है, वहाँ पर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। Was anybody new there? अब देखिए वहाँ क्या है, कोई, अब यहाँ पर ये देखना है कि कोई देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी देयर है या एडवर्ब प्लेस के रूप में है, ये आपको देखना होगा। तो कैसे क्लियर करेंगे, यह एडवर्ब प्लेस है, वहाँ पर कोई का एनीबॉडी न्यू, कोई नया व्यक्ति नहीं था। इज देयर, अब यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर आ गया, तो एनीथिंग न्यू का जी कुछ भी नया नहीं है। इज देयर क्या कुछ नया है, इंट्रोगेटिव है, क्या कुछ एनीथिंग न्यू कुछ नया है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट रूल यहीं पर हम क्या करते हैं,
जब जगह नहीं रहेगी, मिटाते समय क्या होता है कि समय व्यर्थ हो जाता है। तो जब भर जाएगा तो थोड़ा न्यू कुछ होगा नए तरीके से। तो अब क्या करते हैं भैया, अब चलते हैं हम रूल 4 की बात करते हैं। अब रूल 4 क्या कहता है, देखिए इसमें प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन का प्रयोग फिर क्या करेंगे, द का प्रयोग, उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग, क्या करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब जब इस तरह से प्रॉपर नाउन और द फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करते हो तो जानते हो यह क्या करता है, टाइटल बनता है। क्या बनता है, टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है भैया, उपाधि। क्या होता है, ये उपाधि बनता है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे ये पूरा उपाधि को टाइटल बन जाएगा, ठीक। एक चीज नहीं है इसमें, आप एक बात समझ लेना, ये पूरा मिल करके टाइटल बनेगा, एक मत समझ लेना, ठीक ना। टाइटल, ये जो है टाइटल बन गया, ओके। अब एग्जाम्पल लो, हम कहते हैं क्या जी, फॉर एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर हम दे देते हैं अकबर, क्या है, अकबर द ग्रेट, ठीक ना। तो ये टाइटल हो गया क्या जी, अकबर महान। महान अकबर नहीं, क्या लिखोगे, अकबर, क्या जी, अकबर महान, क्या करोगे, अकबर महान। अब चलो इसी तरह से क्या जी, अशोका, अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, क्या लिखोगे, अशोक महान, क्या लिखोगे, तो अशोक महान। आया कि नहीं जी, है, आ गया। अब देखिए क्या सीखा, एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ हो रहा है, प्रॉपर नाउन के बाद, लेकिन बीच में आर्टिकल द लग रहा है, तो ये टाइटल बताता है। अब यहीं पर हम आपको रूल 5 बता देते हैं, क्योंकि रूल 5 का संबंध 4 से है, जानते हैं क्या। अब इन चीजों को आप पहले कर दीजिए, यानी इसको उठा करके पहले कर दीजिए, तब क्या होगा, देखिए द प्लस इसके बाद कर दीजिए आप एडजेक्टिव, क्या कर दीजिए, एडजेक्टिव, उसके बाद कर दीजिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक ना। तब क्या होगा जानते हैं, तो ये एडजेक्टिव। अब ये टाइटल नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिख देते हैं नो टाइटल, अरे टाइटल नहीं होगा। तो जब टाइटल नहीं होगा तो फिर क्या होगा जानते हैं, यह एडजेक्टिव इसको प्रॉपर नाउन को क्वालिफाइज करेगा, इसको प्रॉपर नाउन को क्वालिफाइज करेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन के पूर्व है सामान्यतः किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। गुड मोहन, ठीक है ना, गुड सोहन का प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब कभी हो तो बिना आर्टिकल द का मत करना, आर्टिकल का चैप्टर है, यानी द लगा करके ही करना। अगर इसको हटा दोगे ना ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हमने शॉर्ट मार दिया, ठीक ना। इसको पूरा कर दें भैया, चलिए। तो बिना आप द का एडजेक्टिव प्रयोग मत करना। ये क्या कर रहा है बोलो, क्वालिफाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वालिफाइज कर रहा है, किसको, प्रॉपर एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, इसलिए टाइटल नहीं होता है। तो भैया अगर आप लिखना चाहते हो इसी को सेम, तो 4 वाला है, तो क्या लिखो, द ग्रेट, ठीक ना, द ग्रेट, देखो आ रहा है कि नहीं जी, अकबर, ठीक। अब द ग्रेट अकबर लिख दिए तो क्या अर्थ हुआ, बोलिए, महान अकबर, क्या अर्थ हो गया, महान अकबर। तो इसका मतलब कि आप अकबर, महान अकबर यानी अकबर की विशेषता बताने लगे, ठीक है ना। यहीं पर यही चीज यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर आप इसको उल्टा कर देते हो, यानी क्या कर देते हो, द ग्रेट, ठीक है ना,
द ग्रेट अशोका कर देते हो, क्या जी, अशोका कर देते हो, तो क्या हो जाएगा, महान अशोक बन जाएगा। तो ये क्या है, महान अशोक बन जाएगा। इस नियम का आप ध्यान देना, ठीक है, दोनों नियम को बारीकी से समझना। तो फिर मिटाने के बाद नेक्स्ट रूल नंबर 6 चले भाई, चले रूल 6, ठीक है। अब रूल 6 में देखिए एडजेक्टिव की जो पोजीशन होगी कैसे होगी, ठीक। अब क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश सेंटेंसेस। इसमें कुल 9 रूल्स होते हैं, सभी जो है रूल हम दे दे रहे हैं आपको। तो रूल 6 क्या कहता है कि ऑर्डिनल नंबर प्लस कार्डिनल नंबर प्लस नाउन का प्रयोग। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर एक साथ आते हैं तो आप ऑर्डिनल नंबर को पहले रखोगे और कार्डिनल को बाद में। तो ऑर्डिनल नंबर में जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या होता है, ऑर्डर करने वाला यानी ऑर्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर का मतलब सी फॉर काउंटिंग यानी काउंटिंग करने वाला। तो ध्यान देना, सी का मतलब हो, सी से क्या कर दो, सी फॉर काउंटिंग, ठीक ना, काउंटिंग करने वाला नंबर यानी 1 2 3 4 5। और ओ फॉर, देखो ऑर्डर से बना है, ऑर्डरिंग यानी ऑर्डरिंग करने वाला। तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या होता है, ऑर्डर, क्रम को बताता है। तो फर्स्ट क्या हुआ, ऑर्डिनल नंबर, और 1 2 3 क्या हुआ, कार्डिनल नंबर। इनका एक साथ किसी सेंटेंस में आप प्रयोग करते हो तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने लिखा है आई हैव रेड द टू, यानी कार्डिनल को पहले कर दिया और ऑर्डिनल को बाद में, तो सेंटेंस हो गया रॉन्ग। अब इसको सही करने का क्या तरीका है, आप ये तरीका अपनाओगे, आर्टिकल को पहले कार्डिनल को बाद में। और एक खास बात है कि यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित करोगे और किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस क्या होगा भैया, सही, ठीक। अब चलो रूल 7 की बात करते हैं। तो रूल 7 में देखो मिलता जुलता है। अब यहाँ पर भी हम सर्वप्रथम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, फिर ऑर्डिनल नंबर और फिर एंड से दूसरा ऑर्डिनल नंबर जोड़ रहे हैं, यानी 2 ऑर्डिनल नंबर हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, किसके साथ, आर्टिकल द के साथ। अरे एंड से तो जुड़ ही रहा है, एक बात है, एंड से ही जुड़ेगा, यानी एंड के पूर्व एक ऑर्डिनल नंबर और एंड के बाद ऑर्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर सदैव क्या लेगा, आर्टिकल द लेगा, बशर्ते वो टाइम को ना बताता हो। यानी अगर तुम कहते हो कि द फर्स्ट संडे तो बिल्कुल गलत, वहाँ क्या कहोगे, फर्स्ट संडे, ऑन फर्स्ट संडे, ये नहीं कि ऑन द फर्स्ट संडे, गलत हो जाएगा, वो टाइम को बताता है। लेकिन अगर क्रम को बताता है तो द लगाओ। तो यहाँ पर नियम देखो, एंड से हम 2 चीजें जोड़ रहे हैं, एक द प्लस ऑर्डिनल नंबर और दोबारा 2 प्लस ऑर्डिनल नंबर। इसके साथ जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक ना भैया। तो अब आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर सब कुछ उतर रहा है, दोनों ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल है तो आर्टिकल द पर ध्यान दोगे। एडजेक्टिव का चैप्टर जरूर है लेकिन वास्तविकता है कि ये आर्टिकल से संबंधित है। यहाँ पर आर्टिकल का ध्यान दोगे, यहाँ भी आर्टिकल दो और यहाँ भी आर्टिकल दो, देख रहे हो ना, और दोनों जगह आर्टिकल नंबर है, सब कुछ सेम है, ठीक ना। तो यहाँ सिंगुलर नंबर का प्रयोग करोगे। जैसे ही एक आर्टिकल नंबर घटा रहे हो, कहाँ वाला, यहाँ वाला, अरे सॉरी आर्टिकल दो हटा रहे हो, यानी यहाँ का आर्टिकल दो जैसे हटाओगे नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नाउन क्या हो गया, प्लूरल। ओके, तो क्या करो, देखो आई हैव रेड द लिटरेचर, मैं साहित्य को पढ़ा हूँ, कब के जी, 17वीं और 18वीं शताब्दी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी द लगाया हूँ मैं और यहाँ पर भी द लगाया हूँ। यहाँ का ऑर्डिनल नंबर क्या है, 17 और यहाँ का ऑर्डिनल नंबर क्या है, 18। तो नाउन क्या है, सिंगुलर। लेकिन जैसे इसको तुम मिटाओगे, इसको मिटा दो तो यहाँ कर दो सेंचुरीज, क्या कर दो, सेंचुरी। ये परीक्षा में खूब आता है,
ध्यान देना। अब चलो रूल नंबर 18 की बात करते हैं, 8 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 8, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग। अब देखो अगर न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है तो न्यूमरल एडजेक्टिव पहले रखा जाएगा और पॉसेसिव एडजेक्टिव बाद। सब पर क्वेश्चन बनता है, इम्प्रूवमेंट में, स्पॉटिंग में, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। सब क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे रूल्स जो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे, अब यहाँ नाउन सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा न्यूमरल एडजेक्टिव पर। तो अब देखो ऑल क्या है न्यूमरल एडजेक्टिव है और माई क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या है ऑल की वजह से क्या आया, ये क्या हो गया ब्रदर्स प्लूरल नाउन हो गया। तो ठीक है ना भैया, तो ये हो गया। अब यहाँ देखो 5 है न्यूमरल एडजेक्टिव है, यहाँ पर माई आया, फिर एक शब्द और एडजेक्टिव आ गया, देख रहे हैं ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहाँ बुक्स आ गया। तो इनका क्रम यही रहेगा। इसमें देखो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ रहा है तो किसके बाद, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, इसका भी ध्यान देना। 3 चीजें आ गई, ये क्या है न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो यहाँ पर इसको रखोगे। अब चलो रूल 9 की बात करते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव है प्लस, अब न्यूमरल एडजेक्टिव हो उसके बाद इन शब्दों में से कोई एक शब्द हो, कोई भी एक शब्द, और उसके बाद नाउन है। तो नाउन का भैया सिंगुलर प्लूरल तो डिपेंड करेगा भाई। द है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, दैट है तो सिंगुलर नाउन होगा और दीज है तो प्लूरल नाउन होगा, दोज होगा तो हाँ, इसमें एक शब्द छूट गया है, उस शब्द को हम बढ़ा देते हैं। कौन सा शब्द छूटा गया है, दीज। द है उसके बाद यहाँ पर क्या बढ़ा दीजिए आप, दीज बढ़ा दीजिए, क्या है दिस, सॉरी दिस छूट गया। देखिए तो द भी होता है, दिस भी होता है, दैट भी होता है, दिस भी होता है, दोज भी होता है। तो चलें अब देख लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं आल द का प्रयोग, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव आल है उसके बाद क्या है द है, देख रहे हैं ना। तो अब डिपेंड करेगा नाउन सिंगुलर या प्लूरल किस पर, न्यूमरल एडजेक्टिव पर। ये प्लूरल है, आर लगा हुआ है, ठीक ना। इसी तरह से देखिए कभी भी दो आल नहीं लिखोगे, इसी तरह से आल दैट होता है, कभी भी दैट आल नहीं लिखोगे। अब यहीं पर क्या जी क्या अर्थ होगा, ऑल द बुक्स आर माइन, सभी किताबें मेरी हैं, ऑल दैट इज ट्रू, ठीक है ना, वह सब सत्य है। और ऑल दोज क्या आर ट्रू, वे सब सत्य हैं। ऑल दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना, क्या यह सभी गलत है, यह सभी गलत है। और ऑल दोज आर रॉन्ग, वे क्या सभी गलत है। अब देखो बोथ द बुक्स आर गुड, दोनों किताबें अच्छी हैं। इस तरह से पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव का चैप्टर क्लो। फिर आगे मिलते हैं न्यू हेडिंग के साथ, क्या जी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।